पूरा मिथिलांचल आज बाढ़ से डूबा हुआ है। 1987 के बाद 1987 में कमला नदी में कई जगह बांध टूटा था, तब इतना भयानक बाढ़ आया था। लेकिन इस बारी बांध नहीं टूटा है कोई, तब इतना भयंकर बाढ़। आप दरभंगा देख लीजिए, मधुबनी, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, समस्तीपुर देख लीजिए, बेगूसराय देख लीजिए, मतलब मिथिलांचल के टोटल सभी जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। भी जनपद कोई कल पूरा मतलब मिथिलांचल डूबा हुआ है। और पूर्व मंत्री अली फातमी साहब आए थे दौरा करने। ग्रामीणों ने उनसे कहा कि आप कम से कम गाड़ी से नीचे उतर के, ये क्या है, थोड़ा पानी, आप चलिए तो सही। आग बबूले हो गए कि हमसे तमीज से बात करिए। मैंने वो वीडियो पूरी देखी, पब्लिक ने उनके साथ अब सब, किसी भी भाषा का मर्यादा जनता ने नहीं नांगा। लेकिन आदमी पावर में क्या है, तो पूर्व मंत्री साहब हैं, बेटा उनका वर्तमान में विधायक है क्योटी क्षेत्र से। चाहिए जी को आना चाहिए। जरा आप स्वयं इस बात का जवाब दीजिए कि जो वर्तमान विधायक है, का कर्तव्य नहीं है कि अपने क्षेत्र का वो दौरा करे। बाढ़ से लोग डूबे हुए हैं, रोड पे रहने को, यहां तक गांव के रोड पे पानी बह रहा है कम से कम 3 से 4 फुट में। तो वो आदमी गांव, ऐसी स्थिति, कोई छत पे छुपा हुआ, कोई जानवर के लिए उनके कोई चारा है ना कुछ है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम जनता के साथ दुर्व्यवहार तो जाके ना करिए। बड़ा ही मुझे देख के अप्रिय लगा कि जो पूर्व मंत्री, एक मंत्री साहब रह चुके हैं, वो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करे। बहुत ही शर्मनाक व्यवहार है ये। क्या ग्रामीण ने आपसे डिमांड कर लिया? क्या नोट मांग लिए थे? ग्रामीण ने यही तो कहा कि सर आप जगह का मुआयना कर लीजिए गाड़ी से। और यदि इतना भयंकर बाढ़ की आई है तो जानते हैं उसका कारण? नेपाल से हमारे जो रिश्ते खराब हुए उसका खामियाजा मोदी जी नहीं भुगत रहे हैं, बिहार की जनता भुगत रही है। नेपाल एक ऐसा राज्य था कि जैसे कोई सगे भाई रहते हैं, इस तरीके से यूपी और बिहार के जो बॉर्डर लगते हैं नेपाल से। और आप देखते होंगे गोरखा रेजिमेंट, ये नेपाल की गोरखा रेजिमेंट के नाम से आपको सेना में भर्ती होते हैं वहां के आदमी। आप नेपाल चले जाइए, कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं। नेपाल से आदमी हिंदुस्तान में आए, कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन जानते हैं आप क्यों नेपाल से रिश्ते खट्टे हुए हैं? आप सबको याद होगा कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी,
नेपाल सरकार का 1000 का और 500 का ने नहीं बदला है। पता है आप लोग को? क्योंकि जितने भी जाली नोट ये छापते थे ये सब कैश हुए हैं। क्योंकि आपको एक नोट छापने वाली मशीन के साथ भी अरेस्ट हुआ था। ये बांग्लादेशी की करेंसी की बात करते थे, पाकिस्तान की बात करते थे। जितने भी आदमी बैंक में पैसा जमा करने गए, क्या चेक इन होता था? गिनती होता था, धड़ 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 धड़। तो का समय दिया था नोट बदल, और 1 महीना पहले नोट बंद लेना बैंकों ने बंद कर दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि अधिक पैसा नोट जमा हो गया था और नेपाल सरकार का पैसा फंसे का फंसा रह गया। आज के टाइम में नोट नेपाल सरकार भारत सरकार का नहीं लेती है। ये ऐसे रिश्ते हुए हैं खराब। तो ऐसी स्थिति में यदि आज नेपाल ने सभी फाटक खोल दिए, बागमती क्या कहते हैं, कोसी का जितने भी फाटक थे। और आपको बता दूं कि नेपाल सरकार इसी कारण से संबंध खराब हुए, उसका खामियाजा आज बिहार की जनता भुगत रही है। दूसरी चीज आप कहे, हिंदुस्तान में ही नोटबंदी के बाद आपने देखा होगा कई कई करोड़ रुपया भारत के अंदर ही पकड़ाया है, 1500 का नोट। तो जब सरकार ने 3 महीने का टाइम लिया था, तो 1 महीना पहले अपनी ही जुबान से भारत सरकार मुकर्रर लोगों का लेना चाहिए ना। तो इस कारण से आज के टाइम में पोजीशन ये है कि भारत सरकार की श्री नरेंद्र मोदी जी की किसी भी मुल्क के साथ बेहतर रिश्ते नहीं है, जो खास तौर से हमारे और अच्छे बुरे टाइम के अंदर हर व्यक्ति का एक पड़ोसी ही सहायक होता है। लेकिन ऐसा का प्रधानमंत्री हमने चुना है कि जिसने सभी जगह से हमारे रिश्ते को खराब कर लिया, देश के रिश्ते है। क्या आपने देखा होगा क्या काम मोदी जी ने? भर बने, समझ रहे हैं आप? की बच्ची लाश खींच रही है, क्या यह शर्म की बात नहीं है हमारे लिए? पत्रकारों की यूं हत्या हो रही है, क्या यह शर्म की बात नहीं है हमारे लिए? अभी कल के टाइम के अंदर कानपुर के अंदर भाजपा के 2 नेता पकड़ाए हैं। भाजपा के 2 नेता पकड़ाए हैं, जानते हैं किस कांड में? अपहरण के केस में। 1 करोड़ की फिरौती के आदमी को अपहरण किया था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की पुलिस ने, यूपी पुलिस ने उसके 2 नेता को। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, असली चरित्र। आज हिंदू लुच्चे हो, लफंगे हो, अपहरण करता हो, डकैत हो, आ गया। वीरप्पन का तो नाम हर व्यक्ति जानते होंगे, जो चंदन लकड़ी का तस्करी। आज उसकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष है। चीट फंड कहां का? बंगाल का। मुकुल राय, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे कि मुकुल राय एक घोटालेबाज है। जी ने
तो भाजपा ने उसे कहा आओ गंगा जल की तरह मैं पवित्र कर देता हूं आपको। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है हिंदुस्तान में जितने क्रिमिनल हैं, जितने ये नाम हैं, ये सब इसको ढूंढते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसको में शामिल करते हैं, ताकि हिंदुस्तान में जितना भी क्रिमिनल हो, बलात्कारी हो, चोर हो, डकैत हो, यदि सारे के सारे हमारे पार्टी में रहेंगे तो किसकी मजाल है कोई बोल लेगा, हटवा देंगे। है कोतवाल तो डर काहे का, जब केंद्र में भी अपनी शासन होगी और राज्य में भी अपनी शासन होगी, चाहे जैसे हो, पैसा तो हमारे पास है, खरीदेंगे। 40 करोड़ में हो, 50 करोड़ में हो, एक एक विधायक सरकार हम बनाना। तो ये है सच्चाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।